पेज नंबर 178 बुक खोल लो सभी। पेज नंबर 178 लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक है। ठीक है, आप पे है ये बुक, कोई बात नहीं, किसी और से शेयर कर लेना आज। तो पेज नंबर 178 पे कल हमने पढ़ा था प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। आज कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा रफ में रिवीजन देख लेते हैं हम। कल क्या पढ़ा था हमने? कल पढ़ा था हमने कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर होता है क्योंकि इसमें केव है और ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है। जितनी भी लाइट रे इस पे पैरेलली इंसिडेंट हो रही हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर पे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, मिरर पे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी। उस पॉइंट को कहा जाता था प्रिंसिपल फोकस। क्या कहा जाता है उस पॉइंट को? प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक की दूरी, प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। ये एक पढ़ा था हमने कॉनकेव मिरर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से बोर्ड पे देख लेना सभी। ये कौन सा मिरर है? ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, इस स्फेरिकल मिरर में से ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर में है प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी एक्सिस है ये? प्रिंसिपल एक्सिस। होता क्या है, जब भी इस पे लाइट रे पैरेलली इंसिडेंट हो, ये लाइट रे पैरेलली आ रही हैं और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। वो लाइट रेज को क्या कर देगा? डाइवर्ट कर देगा, दूर दूर फैला देगा। तो ये लाइट रे क्या हो रही हैं? तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स मिरर पे से लाइट रे क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी। कॉन्वेक्स मिरर पे से लाइट रेज क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी। ये वाली लाइट रे ये आके ऐसे चली गई, ये वाली ऐसे, ये वाली यहाँ से ऐसे, ये वाली ऐसे। तो अब इन लाइट रे को अगर मैं पीछे सीधी एक्सटेंड करूँ तो ये लाइट रे क्या हो रही हैं? फैल रही हैं। क्या हो रही हैं? लाइट रे फैल रही हैं, एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं। क्या हो रही है? लाइट रे फैल रही हैं, एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं। तो ये कभी भी आपस में इधर की तरफ कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो मैं क्या करूँगा, इन्हें मान लूँगा, वर्चुअली पीछे एक्सटेंड करके देखूँगा क्या ये लाइट रे पीछे एक जगह पे मिल रही है कहीं पे। तो मैं डॉट डॉट लाइन लगा के इन्हें पीछे एक्सटेंड करता हूँ तो ये किसी इस पॉइंट पे मिलती है। इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? फोकस, प्रिंसिपल फोकस। इसी पॉइंट को क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल फोकस कहा जाएगा। अब लाइट रे जो हैं हकीकत में आके नहीं कटी, हकीकत में इस पॉइंट पे फोकस नहीं हुई। ये लाइट रे बस हमने मानी है, ठीक है, हकीकत में लाइट रे नहीं कटी, इसका मतलब ये रियल फोकस तो नहीं है। तो ये कौन सा फोकस है? ये वर्चुअल फोकस है। कौन सा फोकस है? वर्चुअल फोकस। तो ये क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट है कि कॉन्वेक्स मिरर में कौन सा फोकस होता है? वर्चुअल फोकस होता है। कौन सा फोकस होता है? वर्चुअल फोकस होता है। और कॉनकेव में कौन सा होता है? रियल। ठीक है, कॉनकेव में कौन सा होता है? रियल होता है। और वर्चुअल किस में होता है? कॉन्वेक्स मिरर में होता है। तो इसका प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया सभी को? कैसा होता है? ठीक, दोबारा से पोल से लेके फोकस तक की ये दूरी फोकल लेंथ कहलाई जाती है। पोल से लेके फोकस तक की दूरी
पोल से लेकर के फोकस तक की दूरी, पोल से लेकर फोकस तक की दूरी क्या कहलाई जाती है? हमारी फोकल लेंथ कहलाई जाती है। और इसी फोकल लेंथ को यूज़ करके चश्मे बनाए जाते हैं, ठीक है, आँखों वाले, ठीक है। इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया है? तो प्रिंसिपल फोकस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड दी मिरर है। कल बताया था, ये सेंटर बना ली, ये हमने सर्कल बना लिया, इस सर्कल का जो भी सेंटर होगा वह इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। बिहाइंड दी मिरर, मिरर तो इधर की तरफ है, मिरर के पीछे है, फोकस भी मिरर के पीछे है, फोकस भी मिरर के पीछे है, सेंटर भी मिरर के पीछे है कॉन्वेक्स मिरर में, और कॉनकेव में ये सब चीज़ें आगे की तरफ होती हैं, ठीक है। समझ में आया सभी को? तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद एक सैम्पल प्रॉब्लम दे रखी है, उस सैम्पल प्रॉब्लम को देखेंगे। उससे पहले टॉपिक है वो पढ़ेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप ये देखो, ये जो सेंटर होता है, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और पोल होता है, पोल एक ऐसा पॉइंट है जो शीशे को दो हिस्से में तोड़ दे, पोल एक ऐसा पॉइंट है जो शीशे को दो हिस्से में तोड़ दे। और जस्ट पोल के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचम बीच होता है फोकस पॉइंट। का होता है? बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीच में। एक बार और देख लो डायग्राम में, प्रिंसिपल एक्सिस है ये, अगर ये सर्कल था और अगर ये इसका सेंटर है तो इसका फोकस यहाँ होगा, पोल यहाँ होगा, फोकस यहाँ होगा और सेंटर यहाँ होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जितनी भी लाइट रेस पे ऐसे आएंगी पैरेलली, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पे आके मिलेंगी, ठीक है। तो डायरेक्ट ही हम पता कर सकते हैं बिना लाइट रे डाले कि इसका फोकस कहाँ होगा। हम क्या करेंगे, उसका सेंटर देख लेंगे। सेंटर अगर ये 2 मीटर दूर है पोल से तो फोकस 1 मीटर दूर होगा, आधा कर देंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? फोकस आ जाएगा, ठीक है। फोकस आ जाएगा मतलब फोकल लेंथ आ जाएगी, ठीक है, फोकल लेंथ आ जाएगी। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हम सेंटर का आधा कर देंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर जितनी दूर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कहलाई जाती है रेडियस। क्या कहलाई जाती है? रेडियस, ठीक है। पोल से लेके सेंटर तक की दूरी कल बताया था, सभी को ध्यान होगा, रेडियस कहलाई जाती है। तो रेडियस का हम आधा कर देंगे तो इतनी दूरी आ जाएगी हमारी। इसे क्या बोलते हैं हम? फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगी हमारी? फोकल लेंथ आ जाएगी। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। डायरेक्ट फोकल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? r/2 कर देंगे। क्या करेंगे? r/2 कर देंगे, रेडियस का आधा कर देंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग यही है, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल जो मिरर है ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है, इनमें जो फोकल लेंथ है और रेडियस है उसमें क्या रिलेशन है? तो रेडियस, इनमें रिलेशन ये है, जब भी हम रेडियस का आधा कर दें तो हमें फोकल लेंथ मिल जाती है, ठीक है। रेडियस का आधा कर दें तो हमें फोकल लेंथ मिल जाती है। तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिला है, बुक में लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो सभी। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेडियस का आधा कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट सैम्पल प्रॉब्लम देख लो, उससे और अच्छे से क्लियर होगा। पेज नंबर 178, सैम्पल प्रॉब्लम। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितनी होगी? फोकल लेंथ निकालने के लिए हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे, F बराबर r/2। r 20 है और 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। और कंपटीशन में डायरेक्ट ही हम इसे आधा कर देंगे, हमारी क्या निकल जाएगी? फोकल लेंथ निकल जाएगी, ठीक है। NCERT का क्वेश्चन है तो ध्यान से देख लेना। सभी को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? आपको आ गया? तो नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं,
पेज नंबर 180, पेज नंबर 180, ठीक है। रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। पेज नंबर 180, न्यू हेडिंग है, रूल्स हैं, ठीक है। हेडिंग है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, इसका मतलब क्या है? कॉनकेव मिरर से जब भी इमेज बनती है, कोई फ़ोटो बनती है कॉनकेव मिरर से, तो वो क्या रूल फॉलो करती है। जैसे कि हमने प्लेन मिरर पढ़ा था, प्लेन मिरर में अगर 90 पे लाइट डालते हैं तो सीधी की सीधी लौट जाती है उसी रास्ते पे, या फिर जिस एंगल से लाइट डालते हैं उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। वो किसके लिए पढ़े थे रूल? प्लेन मिरर के लिए। अब ये प्लेन मिरर तो है नहीं, ये है कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। तो इसके लिए लाइट क्या रूल फॉलो करेगी? लाइट में इस पर डालूँ तो लाइट क्या रूल फॉलो करेगी? हमेशा एक बात ध्यान रखना सभी, इमेज बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 लाइट रे चाहिए होती हैं। कितनी लाइट रे चाहिए? 2 लाइट रे। जहाँ पे भी 2 लाइट रे आपस में काटेंगी उस पॉइंट पे क्या बनेगी? हमारी इमेज बनेगी। जहाँ पे भी 2 लाइट रे आपस में काटेंगी उस पॉइंट पे क्या बनेगी? हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। इमेज के लिए तो ये रूल है। बाकी लाइट क्या रूल फॉलो करती है जब भी कॉनकेव मिरर पे आती है? तो पहला रूल देख लो, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। पहला रूल ये कहता है जब भी लाइट रे पैरेलली इंसिडेंट होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट होंगी, तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद एक ही पॉइंट से पास होंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी की सारी लाइट रे सेम पॉइंट फोकस से पास होंगी, ठीक है। ये एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट कन्वर्ज हो जाएंगी। तो पहला रूल क्या है कि जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होंगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ये सारी लाइट रे पैरेलल है, जब भी ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होंगी तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद सेम पॉइंट फोकस पे मीट करेंगी या सेम पॉइंट फोकस से पास होंगी, ठीक है। पहला रूल समझ में आ गया। तो दूसरा रूल इसी प्रकार से देख लो। दूसरा रूल, तो दूसरा रूल कॉनकेव मिरर के लिए ये पोल है हमारा, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये दूरी हमेशा बराबर होती है, ठीक है। ये दूरी हमेशा बराबर होती है। दूसरा रूल ये कहता है कि कोई भी लाइट रे अगर फोकस को काटती हुई आ रही है, कोई भी लाइट रे फोकस वाली एक्सिस में आ रही है, सीधी ऐसे आ जाए फोकस को काटती हुई, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखो कैसे होगा, जैसे ये लाइट रे ऐसे आ गई फोकस वाली एक्सिस पे, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरा रूल सभी को समझ में आ गया। दूसरा रूल है कोई भी लाइट रे फोकस वाली एक्सिस पे होगी, फोकस को पास करती हुई आएगी, तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल देख लेते हैं। तीसरा रूल, ये कॉनकेव मिरर है,
सेंटर पॉइंट पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस और इससे डबल दूरी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो दूसरा रूल ये बोलता है, सॉरी तीसरा रूल ये बोलता है कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली एक्सिस पे आएगी, अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली एक्सिस पे आएगी या सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ये लाइट रे है, कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करती हुई जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली एक्सिस पे से सेंटर ऑफ कर्वेचर को काटती हुई जाएगी, तो वो टकराने के बाद सीधी की सीधी इसी रास्ते पे वापस हो जाएगी। ठीक है, जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। ये कौन सा रूल है, रूल नंबर 3। ठीक है, तो ये रूल समझ में आ गया। रूल है जब भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करती हुई जाएगी तो वो उसी रास्ते पे वापस आ जाएगी। अगर वो फोकस को पास करती हुई जाती फोकस वाली एक्सिस पे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती तो फोकस को पास करती हुई जाती, फोकस से होती हुई जाती। ये 3 रूल पढ़े हैं अभी तक हमने। ठीक है, अब लास्ट रूल पढ़ लेते हैं इसका, रूल नंबर 4। ये रूल हमारे काम आएंगे इमेज फॉर्मेशन में, इमेज कैसे बनी है। तो रूल नंबर 4 कॉनकेव मिरर के लिए ही है। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पोल, और यहाँ पे और इसके डबल दूरी पे सेंटर। ठीक है, तो तीसरा या लास्ट रूल ये है, जब भी कोई लाइट रे सीधा पोल पे इंसिडेंट होगी, सीधा कहाँ पे टकरा रही है, जाके पोल पे, तो वो जिस एंगल से इंसिडेंट हुई है उसी एंगल से वापस चली जाएगी। ठीक है, जितने एंगल से आई है उसी एंगल से क्या होगी, वापस चली जाएगी। अगर कोई लाइट रे सीधी की सीधी पोल पे पड़ रही है तो वो सेम एंगल से ही रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। कोई लाइट रे पोल पे डायरेक्ट इंसिडेंट हुई है तो वो सेम एंगल से ही वापस चली जाएगी। समझ में आ गया सभी को? एक बार रिवाइज कर लेते हैं बोर्ड पे ही, और फिर बुक में पढ़ लेंगे चारों रूल, तुम्हें अच्छे से रट जाएंगे। ठीक है, रूल्स तो रिवीजन में देख लो थोड़ा सा। कोई भी लाइट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से। ठीक है, और सेकंड रूल इसी का उल्टा कर देना, कोई भी लाइट रे ऐसे फोकस को पास करती हुई जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक, और कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली एक्सिस पे आ रही है तो वो सेम डायरेक्शन में ही उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी। ठीक है, और फोर्थ रूल ये है, कोई भी लाइट रे अगर इंसिडेंट हो रही है पोल पे डायरेक्ट तो सेम एंगल से ही रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। ठीक है, चारों रूल समझ में आ गए अच्छे से? ठीक।